कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की ये पवित्र पावन भूमि मेरठ उत्तर प्रदेश का ये वो पवित्र क्षेत्र है जहाँ भगवान शंकर मेरठ के चारों तरफ विराजमान है, जहाँ भगवान शिव बैलकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर इस पवित्र पावन भूमि पर सदा विराजित हैं। ऐसी पवित्र पावन भगवान शंकर की भूमि मेरठ, जहाँ आप और हम लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, श्री आशीष जी बंसल जी, श्री ऋषि अग्रवाल जी, श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर रामकुमार जी गुप्ता जी, अनिल जैन जी, श्री राहुल गुप्ता जी, डॉक्टर ब्रजभूषण जी, नीरज मित्तल, गणेश अग्रवाल जी, ये सभी मेरठ की इस पवित्र धरा पर भगवान शंकर की भूमि पर जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई है, उसके मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। भगवान शिव ओगड़दानी, जिस मेरठ की भूमि पर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसका वर्णन केवल द्वापर या कलयुग में नहीं, इस मेरठ की भूमि का वर्णन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में भी रहा है। ये वो पवित्र भूमि है। आप जितने दिल से, जितने हृदय से मेरे देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर आप कथा का लाभ ग्रहण करेंगे, उतना मेरा शिव
आप पर करुणा करेगा। कड़कड़ाती हुई ठंड है, और वो भी मेरठ की ठंड है। यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, क्योंकि तिल्ली की चक्की और रेवड़ी खाने का आनंद भी मेरठ में ही है। आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। पूरे समय आप जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब आया। जितने लोग पंडालों में बैठे हैं उससे ज़्यादा पंडाल के बाहर हैं, और जितने पंडाल के बाहर हैं उतने रोड पर अभी चलकर आ रहे हैं। इतना भक्तों का सैलाब। हम बीच बीच में आस्था चैनल से कहेंगे कि ड्रोन के शॉट ऑन भी आप लोग इन लोगों को, भक्तों के जो रोड पर भी आ रहे हैं और पंडाल के बाहर भी जो दिल से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका भी स्मरण दर्शन अवश्य कराएं। ये शिव भक्ति है। इत हस्तिनापुर है, उत हरिद्वार है, और बीच में मेरठ, और मेरठ के बीच में भी ये शिव महापुराण की कथा आपके दिल में बैठना चाहिए, आपके हृदय में बैठना चाहिए। जब आप इसको दिल से, हृदय से श्रवण करेंगे, और हम तो कहते हैं भोले बाबा से यही निवेदन है, जैसे ठंड शरीर से चिपकती है, उसी तरह भोले बाबा भी आपसे चिपक जाए, और 7 दिन ऐसे चिपके कि जब घर पर जाओ और घर के लोग आपसे पूछे कि तू, ठंड में तो लोग थर थर कांपते हैं, पर जब से शिव पुराण से आई है तब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है। ऐसा क्या है? हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे। पर इतना याद रखो कि जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शिव में रहे। आप जितनी देर कथा को श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल भगवान शंकर में रमा रहे। शिव की स्तुति गाते रहो, शिव का नाम जप करते रहो। आपकी पड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी अड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी धड़ोसन आपके पास में बैठी है। कौन बैठा है, क्या वस्त्र पहनकर आया है, क्या आभूषण पहनकर आया है, उससे मूलता ना रखते हुए ये मूलता रखें कि हम शंकर को कैसे देखें। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
आप और हम जितनी देर भगवान की भक्ति में बैठे हैं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में उसको पुकारते रहे। ये यजमान परिवार आशीष बंसल जी हैं, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, राम कुमार जी हैं। ये सभी जब हम हापुड़ में कथा करने के लिए आए तो हापुड़ की पवित्र भूमि पर सब पहुंचे, आशीष बंसल जी और ये सब पहुंचकर जैन साहब के यहाँ हम लोग रुके हुए थे, तो अनिल जैन जी के यहाँ, तो वहाँ इन्होंने कहा कि गुरुदेव एक कथा मेरठ में हो। तो हमारा पहला शब्द था इनसे कि मेरठ में कथा कौन सुनेगा। तो मैं श्री आशीष बंसल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, अग्रवाल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके मुख का शब्द था कि कथा मेरठ वाले सुने चाहे ना सुने, पर बेलकेश्वर महादेव जरूर सुनेंगे। बिल्वकेश्वर महादेव इस कथा को जरूर श्रवण करेंगे। ये कथा मेरठ की पवित्र भूमि पर सत्य मायने में तो आप तो अपनी जगह पर हो कि इस कथा को सुन रहे हो, पर मेरठ की पवित्र भूमि पर ओगढ़नाथ जी, बेलकेश्वर नाथ जी, ये सारे जितने शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, मेरठ की भूमि के जो पवित्र पवित्र देवालय शिवालय हैं, उस शिवालय में जो मेरा शंकर बैठा हुआ है, इस कथा को वही करवा रहा है, वही बाँच रहा है और वही सुन रहा है। कोई दूसरा नहीं करवाने वाला है इसको, ना कोई सुनेगा। सुनने वाला भी शिव ही है। शिव महापुराण में प्रसंग आता है कि भगवान शंकर की कथा जब तुमरुका जी बाँचने के लिए तैयार हुए, तब माता चंचुला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती से कहा था कि आपको यजमान बनना है। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा पर, वीरों की इस भूमि पर, किस कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, इस कथा के पंडाल में वही पहुंचता है शिव पुराण सुनने के लिए, जिसको मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर पार उतार सकते हो, जिसको पार लगा दें। मेरे शंकर आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगाएं, तो मेरा शिव आपका हाथ पकड़े और आपको पार लगाने का प्रयास करे। चौबीस 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, 12 खंड हैं शिव महापुराण के। और सच्चा शिव भक्त आप लोग, मैं मेरठ के सभी, मेरठ के आसपास के और मेरठ के रहने वाले सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, आप दिन में तो कथा श्रवण करने आए हो, पर मेरठ के शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, कभी इस पंडाल का नजारा रात्रि में भी आकर जरूर देखिएगा एक बार। क्योंकि यहाँ जो शंकर के भक्त रहते हैं, कड़ाके की ठंड, बरसता हुआ पानी, तेज धूप, इसका अंदाजा उनको रहता ही नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा है। क्योंकि सच्चा शिव भक्त, भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले
चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि प्रभु बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार, केवल आपका। और एक बार यदि आपका दर्शन मिल गया, एक बार आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए, एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए, तो शंकर भगवान से क्या मांगो, शिव से क्या प्राप्त करो। और कितने सुंदर समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा, और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था, वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुँचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की, हाँ, क्या लेकर आई है, तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफी बांट रहा था तो टॉफी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूं, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा हुआ। शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे। शिव तो आडंबर से परे, शिव दिखावे से परे। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आना, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा, अपने कर्म को भोगते हुए और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है, घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है। अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है।
फिर वहाँ से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहाँ पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। भारत की भूमि के नहीं, पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है। ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर, दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। कोई कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर का कोई दुश्मन, जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। शिव शिव होता है, शंकर शंकर। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त हैं। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने आप। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, किसी को पशु की बलि चढ़ती है, किसी को इसकी बलि चढ़ती है, किसी को उसकी बलि चढ़ती है। हमारी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती कि किसी देवी देवता को बलि चढ़ती है। शंकर भगवान का तो एक नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं की रक्षा करने का भी देवता हो। अगर वो पशुपति नाथ है तो पशु की बलि से वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो पशुओं का नाथ है, वो पशुपति नाथ है,
तो वो कभी किसी देव, हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं हो, किसी जीव को परेशान तक नहीं कर। किसी को कष्ट नहीं देते मेरे शंकर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगे, सब भगवान शंकर की आराधना में लीन, सब शिव की आराधना में लीन। और जिस मेरठ की भूमि पर आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं और पूरा विश्व आस्था चैनल के माध्यम से, पूरा देश विदेश, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व इस कथा का रसपान कर रहा है, तो वो अपने स्मरण में इस कथा को रहे कि ये मेरठ